सिंपल बात है, लोगों का इश्यूज का चर्चा करना चाह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहिए था पहले आके, नीट का स्टूडेंट्स इतना 25 लाख स्टूडेंट्स रोड पे है, उनका भविष्य के बारे में पता ही नहीं हो रही क्या होने वाला है, उसका बारे में कोई मोदी जी ने बोला है क्या? 50 साल का पहले कुछ हुआ था उसका बारे में बात कर रहे हैं अभी कि मीन्स बात मोदी जी कभी भी इतिहास में चले जाते हैं, भविष्य के बारे में और आज का बारे में बात नहीं करते हैं कि मीन्स ट्रेन कोल्यूशन हुआ है, दो ट्रेन आमने सामने होकर 40 लोगों का मौत हो गया, उसका बारे में मोदी जी क्यों चुप है? जिस तरीके से आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि विकास की गति तेज हो रही है और आज का दिन निश्चित रूप से आज स्पीकर के लिए चुनाव होना है। चुनाव तो कल होगा लेकिन आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, तो शीर्ष नेतृत्व तो पूरा एनडीए गठबंधन इस बात का निर्णय लेगा। अब अभी तो हम मेंबर हैं, अभी हम लोग को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। पीएम ने कल जो स्पीच दी थी, आज 25 जून है, उसके ऊपर की किस तरह से इमरजेंसी इम्पोज किया गया था और ये प्लॉट है डेमोक्रेसी के ऊपर। देखिए, कांग्रेस का चरित्र हमेशा से ऐसे रहा है और उन्होंने हमेशा संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, समय समय पर संविधान पर चोट पहुंचाने का काम किया है और इमरजेंसी के समय लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको छीनने का काम किया था। निश्चित रूप से ऐसे कृत्य की हम लोग निंदा करते हैं और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, शर्म करना चाहिए। धन्यवाद। सर, संख्या बल के हिसाब से इस बार जो संसद की स्थिति है वो 14 और 19 से अलग है, इसलिए स्पीकर पोस्ट को लेकर जो देश की नजर है वो कांग्रेस पार्टी पे टिकी है और कांग्रेस पार्टी चुप है। स्पीकर का बारे में चर्चा हो रही है और रूलिंग पार्टी की तरफ से अपोजिशन लीडर्स के साथ बातचीत करना चाहिए, अभी कर रहे हैं और वो चर्चा होने के बाद एक नतीजा में आ सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये इंडिया अलायंस ये मानती है कि मीन्स हम लोग कॉन्फ्रंटेशन चीज में नहीं करते हैं, बट कोई भी कंसल्टेशन नहीं होता है वैसे भी नहीं चल सकता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसलिए हमारा यही सोच है कि मीन्स ऐसे इश्यूज में चर्चा होना चाहिए अपोजिशन लीडर्स के साथ और कंसल्टेशन होके एक नतीजा में सारे लोग कंसेंसस में पहुंचना चाहिए। लेकिन आज एनडीए अपना कैंडिडेट दे सकती है और आजाद भारत में कभी भी स्पीकर पोस्ट पर मुकाबला देखने को नहीं मिला है, क्या इस बार भी वही परंपरा का निर्वहन होगा? तो बातचीत कर रहे हैं और अपोजिशन लीडर्स का साथ ट्रेजरी बेंचेस का बातचीत चल रही है, वो होने के बाद पता लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मिनिस्टर्स आज आपातकाल जो लगाया गया था उसे याद कर रहे हैं और कल सेशन के पहले दिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आपातकाल की बात की उसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री का अहंकार करार दिया, एरोगेंस करार दिया। 2 मुख्यमंत्री बोगस केस में जेल पे है, कम से कम डजन सरकार का ऑपरेशन लोटस का चक्कर में ये लोगों ने खरीदा है और लोगों का धमकाया और सरकार बदलवाया। और जर्नलिस्ट का कोई भी आदमी क्वेश्चन पूछता है सरकार से, उनका नौकरी से निकाल देते हैं। और अभी हमें आके ज्ञान दे, ये लोग लेक्चर दे कि मीन्स हम इमरजेंसी का बारे में बात करें। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है इस देश में। 10 साल में इतना तनाव का साथ, इतना डर का साथ माहौल बना कर रखा है मोदी जी और अमित शाह जी ने। यही रियल डेमोक्रेसी है, ये अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी। लेकिन कल मोदी ने तो विपक्ष को ही नसीहत दे दिया कि मीनिंगफुल सब्जेक्ट के साथ विपक्ष के लोगों को सदन में आना चाहिए और राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जिस विषय को उठा रहे थे उसी विषय को फिर उठा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई थ्रेट हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारा सिंपल बात है, लोगों का इश्यूज का चर्चा करना चाह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहिए था पहले आके, नीट का स्टूडेंट्स इतना 25 लाख स्टूडेंट्स रोड पे है, उनका भविष्य के बारे में पता ही नहीं हो रही क्या होने वाला है, उसका बारे में कोई मोदी जी ने बोला है क्या? 50 साल का पहले कुछ हुआ था उसका बारे में बात कर रहे हैं अभी कि मीन्स बात मोदी जी कभी भी इतिहास में चले जाते हैं, भविष्य के बारे में और आज का बारे में बात नहीं करते हैं कि मीन्स ट्रेन कोल्यूशन हुआ है, दो ट्रेन आमने सामने होकर 40 लोगों का मौत हो गया, उसका बारे में मोदी जी क्यों चुप है? क्यों पार्लियामेंट में उसका बारे में बार पार्लियामेंट का मीडिया वालों से बात नहीं कर रहे हैं? कि मीन्स मोदी जी का यही प्रॉब्लम है। मोदी जी एक मोनोलॉग चाहते हैं, अकेले बात करना चाह रहे हैं, लोगों का संबोधित करना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगा। अभी हम चीयर लीडर्स नहीं है, हम अपोजिशन बेंचेस, हम मांगेंगे, जवाब देना चाहिए।
लेकिन आपने नीट की हो बात गया की, यार। क्वेश्चन है सर। ममता बनर्जी ने सीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है कि जो मेडिकल में एडमिशन की जो बात है उसमें राज्यों को ऑटोनॉमी केंद्र सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो यही कहती है कि मीन्स स्टेट का नीट में स्टेट्स डिसाइड करना चाहिए। अभी नीट का डिबेट दूसरी तरफ चला गया कि मीन्स लोगों का नीट पेपर लीक का ऊपर बहुत बड़ा संदेह हो रहा है और ये पूरी एजुकेशन सिस्टम अभी बहुत बड़ा डेंजर में है।